चलिए, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जितने भी मेरे प्यारे छात्र छात्राएं हैं, सबको सुबह का सत श्री अकाल। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ ही दिन के बाद बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा का समय बहुत नजदीक आ रहा है। तो आप लोगों के अंदर भी वो घमासान विचार अब चल रहे होंगे। आखिर उस विचार से अपने लोगों को डरना नहीं है, उस विचार से अपने लोगों को उस विचार से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना है, क्योंकि मेहनत से ही सब चीज किया जा सकता है। तो चलिए, आज मैं बिना समय इन्वेस्ट करते हुए दिगंत भाग 2 के 12वीं कक्षा के रेनबो पार्ट 2 के जो सेकेंड चैप्टर है, मैं उसके कहानी की ओर मैं चल रहा हूं। और अगले चैप्टर का नाम है भारत इज मैं हूं। देखिए बाबू, यहां पर सबसे पहले समझा जाए कि भारत इज मैं हूं यह जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का यह एक स्पीच है, यह एक भाषण है, जब उन्होंने 1967 में जब भारत के राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने संविधान में शपथ लिए थे। और उस समय इन्होंने बोले थे कि भारत मेरा घर है, यहां के रहने वाले लोग मेरे भाई और बहन है। भारत गांव का एक विशाल देश है। भारत की संस्कृति सभ्यता बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि भारत इज माय होम। भारत इज माय होम यह जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो देख लिया जाए, सबसे पहले यहां पर समझा जाए कि आप लोगों को मैंने इसका ट्रिक बतला दिया था। माय होम मेरा घर, हुसैन चौक, मेरा घर हुसैन चौक। माय होम हो गया आपका, चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम। और हुसैन का मतलब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका ट्रिक बन जाएगा मेरा घर हुसैन चौक। तो देखिए बाबू, यहां पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ 1897 में और निधन भी 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ 1897 में और इसकी मृत्यु भी 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897 and died in 1969। और मैं बतला दो कि यहां पर कहा जा रहा है कि इट इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यहां पर कहा जा रहा है कि यह जो है डॉक्टर हुसैन के द्वारा दिए गए भाषण का एक हिस्सा है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने अपने भाषण में बोले थे कि भारत मेरा घर है। और मैं बतला दूं आप लोगों को कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो अ ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और यहां पर कहा जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे।
ही डिलीवर दिस स्पीच आफ्टर टेकिंग ओथ। उन्होंने यह भाषण जो है 1967 ईस्वी में भारत में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिए थे। ही डिलीवर दिस स्पीच, उन्होंने इस भाषण को दिए आफ्टर टेकिंग ओथ, शपथ लेने के बाद, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद, शपथ लेने के बाद 1967 में उन्होंने यह भाषण दिए थे। इसीलिए भारत मेरा घर है, यह भी एक भाषण है। इन दिस स्पीच, और इस भाषण में ही टेल्स इंडिया द यंग स्टैंड ऑफ एंशिएंट पीपल, और इस भाषण में उन्होंने बोले थे कि भारत जो है प्राचीन लोगों का एक युवाओं का राज्य है। अर्थात भारत जो है युवाओं का एक राज्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत बढ़ेगा कब? जब हमारे देश के युवा बढ़ेंगे तब। हमारे देश के युवा अगर शिक्षित हो तब हमारा भारत, हमारा समाज, हमारा देश विकास करेगा। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं एजुकेशन इज द बैकबोन फॉर एनी पर्सन, सोसाइटी एंड द कंट्री। क्योंकि ये शिक्षा किसी भी देश, समाज तथा देश का एक रीढ़ है। क्योंकि इस शिक्षा के बिना, विदाउट एजुकेशन वी आर जस्ट लाइक एन एनिमल। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं शिक्षा के बिना हम लोग एक जानवर की भांति है। क्योंकि जानवर को देखते हैं जहां बैठा रहता है वहीं पर सभी चीज स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। अगर उन्हें शिक्षा दी जाए तो वो भी शिक्षा का पालन करता है और अपने लोगों से अच्छा शिक्षा को वो निभाता है। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल कुत्ता हमेशा मालिक का वफादार होता है। कुत्ता के पास शिक्षा नहीं है लेकिन उसको शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। शिक्षा है तब हम लोग हैं। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भी बोलना चाह रहे हैं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, और शिक्षा जो है राष्ट्र के निर्माण का एक प्रारंभिक औजार है। और यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन को मैंने आउट कर दिया है 12वीं कक्षा के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, तो इसका आंसर दीजिएगा एजुकेशन। शिक्षा जो है हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक औजार है। अगला यहां पर कहना जा रहा है कि ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द इकोनॉमिक, वो अपने आप को भारत के आर्थिक, सोशल, सामाजिक एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वे अपने आप को भारत के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के प्रति समर्पित करते हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे अंदर नैतिकता हो, हमारे अंदर अगर अच्छाई हो, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं किसी का भी अगर सम्मान कीजिएगा तो वो सम्मान देगा। सम्मान दीजिए तो सम्मान पाइए भी। सम्मान मिलती है कब? जब आप किसी और को सम्मान देंगे तब। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को भी सम्मान कीजिए, पशु पक्षी का भी सम्मान दीजिए। ऐसी बात नहीं है
कि माता पिता का सम्मान करेंगे और छोटों से छोटों को अपशब्द कहेंगे, वो सम्मान बात नहीं होगी। बड़ों का भी सम्मान कीजिए, छोटों का भी सम्मान कीजिए, अगल बगल हमारे समाज के लोगों का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। क्योंकि यदि अगर सम्मान करते हैं तो आपके अंदर नैतिकता का वास है। यदि आप सम्मान नहीं करते हैं तो आपके अंदर अनैतिकता है। उनका डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का यही कहना है कि वे भारत के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। अर्थात अगर कहीं भी मानवता की जरूरत पड़े, चाहे सामाजिक रूप में, चाहे आर्थिक रूप में, चाहे नैतिकता के रूप में, मैं अपने सम्मान को कभी भी नीचे गिरने नहीं दूंगा। मैं उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा। ये फिर अगला गाना चाह रहे, आगे गाना, ही टेल्स अस टू मोर एंड मोर, ही टेल्स अस टू वर्क मोर एंड मोर। और वे कहना चाह रहे कि हम लोगों को अधिक से अधिक काम करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, यदि आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो तो किताब पढ़ने की आदत डाल दीजिए। बड़े बड़े आदमी है, धीरूभाई अंबानी की बात किया जाए, वो भर दिन में 6-6 घंटा पुस्तक पढ़ते हैं। और आज के हमारे युवा कितने घंटे पुस्तक पढ़ते हैं? आप अगर, और आज के बाद आप लोग गांठ बांध लीजिए, अगर दुनिया का महान आदमी बनना है तो आप लोग भी पुस्तक को पढ़ने की आदत डाल दीजिए। यदि आप लोग पुस्तक का अध्ययन करेंगे, ज्ञान तो मिलेगी ही, समस्या का समाधान करने में भी हमारा सार्थक है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हम लोगों को पुस्तक से दोस्ती करना चाहिए। क्योंकि आजकल के युवा जो है वो दिनों दिन भ्रमित होते जा रहे हैं। और भ्रमित होने का कारण है कि मोबाइल का दुरुपयोग करना, सदुपयोग नहीं करना। अगर दुरुपयोग करते हैं तो इससे आप भ्रमित हो जाएंगे, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। क्योंकि माइंड हमारा नियंत्रित होनी चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन होना चाहिए, और इसके लिए हमारा बुक सार्थक सिद्ध होता है। अगला यहां पर कहना जा रहा है कि ही टेल्स अस टू वर्क मोर एंड मोर, और हम लोगों को अधिक से अधिक काम करना चाहिए। क्योंकि गीता में भी कहा गया है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आदमी की पहचान कर्म से होती है, आदमी की पहचान कर्म से होती है। विथ सिंसियरिटी एंड डिवोशन फॉर आवरसेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स। और यह कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों के अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए और दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए, सामाजिक काम करनी चाहिए। लोग जो अपने लिए काम करते हैं उस वर्ग को कहा जाता है सेल्फिश वर्ग। जो लोग खुद के लिए काम करते हैं उनकी खुद की तरक्की होती है। जो समाज के लिए काम करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, खुद का तो विकास होता ही है, साथ साथ हमारे देश और हमारे समाज का भी विकास होता है। इसलिए हम लोगों को सोशल वर्कर होनी चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, हमारे भी विकास हो रहा है, हमारे समाज का भी विकास हो रहा है, हमारे देश का भी विकास हो रहा है। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी शुड ग्रो टुगेदर।
और यदि आप ऐसा करते हैं तो व्यक्ति और समाज साथ साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा बात नहीं कि आप चोरी कर रहा है, चोरी में उसका समर्थन कीजिए, डकैती कर रहा है तो डकैती में उसका समर्थन कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा काम कीजिए जो सबका भलाई हो, जिससे सबका ही हित हो। वी शुड बी मोरलिटी डेवलप एंड डिसिप्लिन्ड। लेकिन इसके लिए हमें नैतिक रूप से विकसित या अनुशासित होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन मेक्स द कंट्री ग्रेट, और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो आपके अंदर सभी चीज है। आप कोई भी वर्क अनुशासन में रहकर कीजिए, पढ़ाई को अनुशासन पूर्वक किया जाए, टाइम टेबल से किया जाए, तो वो हमारे लिए सार्थक सिद्ध होता है। ही प्रेजेज डॉक्टर राधा कृष्णन, और वो डॉक्टर राधा कृष्णन का प्रशंसा करते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के एक आदर्श व्यक्ति थे। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 5 सितंबर जो मनाते हैं, टीचर्स डे जो मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, क्योंकि उन्होंने ही हमारे शिक्षा को हमारे देश में लाए, शिक्षा से हम लोगों को अवगत कराए, शिक्षा से हम लोगों को जागरूक कराए। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि शिक्षा सभी व्यक्ति के लिए जरूरतमंद है। आज किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाइए, शिक्षा जरूरी है। चाहे बड़ा बड़ा डकैत क्यों ना हो, चाहे बड़ा बड़ा चोरी क्यों ना हो, अगर वो पढ़ा नहीं है, चोरी करने का तरीका नहीं जानता है, तो वो कहीं भी नहीं बच सकता है। इसीलिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है। आगे यहां कहा जा रहा है, इसीलिए डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श व्यक्ति थे। और यह भी क्वेश्चन भी दिया है, यह भी क्वेश्चन को मैंने आउट कर दिया। आगे कहा जा रहा है, ही हैज ब्रॉट सेवरल चेंजेस इन द प्रेसिडेंसी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। और उन्होंने अपने शासन काल में अपने अनुभवों के आधार पर ढेर सारे परिवर्तन उन्होंने किए। यही नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन थिंक्स दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। डॉक्टर जाकिर हुसैन सोचते हैं कि शिक्षा राष्ट्र का निर्माण का एक प्रारंभिक हथियार है। सभी स्टूडेंट का प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य हथियार जो है शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं दिनों दिन कि हमारे युवा वर्ग के लोगों का प्रारंभिक हथियार जो है दिनों दिन मोबाइल बनते जा रहा है, जो कि उसके भविष्य के लिए खतरा है। हमें सदुपयोग, मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि ऑल ऑफ अस शुड वर्क विद हार्ट। और हम लोगों को सभी को दिलो जान से, हम लोग सभी को हृदय से काम करना चाहिए, दिल से काम करने चाहिए। आप लोग कैसे?
लड़की से आप दिलो जान से या दिलो जान से आप लोग प्यार करते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम्हारे बिना मर जाई। अरे तुम कह दो तो चापाकल में कूद के जान दे दी। जानवान के चक्कर में मत पड़िए। वैसे तो डेली मरिए रहा है, एक आध को मरिए जाएगा तो और क्या आपत्ति है, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगला यहां पर कहा जाता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। अरे हम लोगों को बिना भेदभाव का, बिना जातिवाद का काम करना चाहिए। अगर आप लोग बिना भेदभाव के बिना काम करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। हम लोगों के अंदर भेदभाव नहीं होनी चाहिए, हीनता नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर हीनता है तो आप में दुर्बलता आ जाएगी। सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। पैसा तो 10 दुआरी है, सभी के पास जाता है, चाहे बड़े दे दे, चाहे छोटे दे दे, चाहे कोई भी दे दे। उसको पैसा को ये नहीं देखते कि ये पैसा कौन दिया, पैसा के साथ कहां भेदभाव करते हैं। फिर मानव में भेदभाव क्यों? इसका सबसे बड़ा कमी है एजुकेशन। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए शिक्षा का होना जरूरी है। अगला यहां पर कहना जा रहे हैं कि इन दिस स्पीच भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट होल भारत इज माय होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस भाषण में कहना जा रहे हैं कि संपूर्ण भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर फैमिली, और यहां के जो लोग हैं मेरे परिवार है। द पीपल हैव चूजन मी द हेड ऑफ द फैमिली। लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है। सो आई अपील, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं ऑल ऑफ यू, आप लोग सभी से, टू वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करना होगा, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को साथ साथ काम करना होगा, साथ साथ काम करना होगा। और मैं बतला दूं कि भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 1963 में उसे भारत रत्न दिया गया था। बंद कर दो।